केवल भगवान की पूजा से ही क्यों बचना है? अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं कि नहीं? है। किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं, मेरे लिए तो मेरी मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें तो मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। पाँव किसी बच्चे को अंधा, कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, तो फिर उसके माँ बाप उसका पाँव ठीक क्यों नहीं कर देते? भगवान है ना माँ बाप, तो कर देना चाहिए। माँ बाप भगवान है, तो कोई बच्चा अंधा पैदा होता है तो उसकी आंखें क्यों नहीं ठीक कर देते माँ बाप? उत्तर दो। है इसका उत्तर आपके पास? नहीं क्या उत्तर है इसका? नहीं उत्तर नहीं है। आप जब माँ के पेट में थी तो आप पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं आने के बाद, पेट में आने के बाद हुआ था। हाँ, पेट में जब आ गई तो संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना? जी तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? नहीं फिर कौन गया था? आपके बच्चे की आंखें हैं, उस बच्चे की आंखें आपने लगाई हैं? नहीं किसने लगाई? बोलो किसने लगाई? वो तो भगवान ने ही लगाई थे। तो जिस परमात्मा ने देखने को आंखें दी, चलने को पाँव दी, उस परमात्मा को तुम 10 रुपए का भोग लगाने के लिए कह रही हो। अरे पहले भोग भगवान को लगा दो, फिर सबको बांट दिया करो। गरीबों को बांटो, मना थोड़ी कर रहे हैं। आप भी खाया करो तो पहले भोग लगाओ, फिर खा लो। बच्चे को खिलाओ, पहले भोग लगाओ। भगवान थोड़ी खा थोड़ी जाएंगे पूरा। एक इंसान, ये देखो कुत्ता होता है ना, कुत्ता जानते हो? कुत्ता एक रोटी यदि आप डालते हो ना उसको, तो पूरी रात आपकी चौकीदारी करता है। कुत्ता पूरी रात चौकीदारी करता है, इसलिए क्योंकि कुत्ते को पता है कि मैंने इस घर की रोटी खाई है। कुत्ता भी इतना ईमानदार है कि जिस मालिक की रोटी खाता है पूरी रात चौकीदारी करता है। लेकिन हम लोग इतने बेईमान हो गए कि जिस परमात्मा ने देखने को आंख दी, सुनने को कान, चलने को पाँव दिया, उस परमात्मा को हम भोग लगाने में इतना आलस्य कर रहे हैं। जैसे कुछ बलात्कारी होते हैं तो कुछ लोगों बलात्कारियों का केस लड़ने लगे, जब पता है कि इसने बलात्कार किया। जी गुरु जी। तो उसका केस लड़ना सही है कि गलत है? लड़ते हैं रोजी रोटी के लिए। मतलब रोजी रोटी के लिए? ऐसी क्या रोजी रोटी साहब? क्या सच की रोजी रोटी नहीं मिल सकती? अच्छा ये बताओ, बलात्कारियों का केस ना लड़े तो क्या एडवोकेट भूखे रह जाएंगे सारे? नहीं, क्या पेट भरने के लिए रोटी नहीं कमा पाएंगे? मिलेगी ना जी। तो फिर क्यों किसी बलात्कारी को, और जिस लड़के के साथ बलात्कार हुआ है उसे गलत ठहराया जा रहा है, और जिसने बलात्कार किया उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा? तो ईश्वर भी तो रोते होंगे ना सब देख के। बिल्कुल। इसलिए मेरे भाई, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जज हैं, एडवोकेट हैं, जी। सबको मैं बोल रहा हूँ कि हाथ जोड़ की विनती कर रहा हूँ कि आप शराब तो ना पीजिए, कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे आपकी समाज, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कहें कि यार ये इतना अच्छा आदमी है, देखो गलत काम कर रहा है। जी गुरु। है ना? तो आज से नहीं पियोगे जी गुरु जी। शराब? जी। तो खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। वहाँ कसम नहीं पीते। शराब नहीं पियोगे? शराब नहीं। वेट फॉर इट। ये कौन है जी तुम्हारी? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, डेजी। डेजी। और ये कौन है नटराज की पेंसिल तुम्हारे साथ? वो मेरा पर्सनल बाउंसर है। बाउंसर? इतना पतला बाउंसर? इससे मोटा तो मेरा